तौसीफुर रहमान साहब, पारिवारिक पार्टी। अतुल ठीक है, एक सेकंड बढ़ने दीजिए ना मुझे आगे, रुकिए। मोहम्मद तौसीफुर रहमान भाई, ये दरअसल 52,000 करोड़ तक तो बात पहुंची, रविंद्रनाथ टैगोर तक भी पहुंच गई, क्योंकि बंगाल के इलेक्शन में ये मुफीद ग्राउंड है। एंटी रविंद्रनाथ टैगोर खड़ा कर दो भारतीय जनता पार्टी को। नमस्कार। देखिए मैम, आपने जो जैसे आपने शुरुआत किया था, आपने तो सारी चीज वहीं बोल दी और बहुत खुशी भी हुआ कि इतना सटीक कहा आपने सब कुछ। और मैं गुरुजी की भी बात सुन रहा था, गुरुजी ने अपना पक्ष रखा, सब रख रहे हैं। देखिए बात यहाँ इतनी सी है कि अगर मैं एज अ स्पोक्स पर्सन आज नहीं बोलूं, एज अ नॉर्मल एक बंगाली अगर मैं बोलूं कि देखिए पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, आप कुछ कटाक्ष करेंगे, मैं कुछ आपसे कहूंगा, वो सब अपनी जगह है। मगर बात जब बापू की आ जाए, बात जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आ जाए, रविंद्रनाथ टैगोर की आ जाए, कवि गुरु नजरुल इस्लाम की आ जाए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आ जाए, इस पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। देखिए मूर्ति तोड़कर जाना, गंदी गंदी बातें करना, एक औरत जात को बेइज्जत करना, हमें ये सबसे तकलीफ है। अदरवाइज आप पॉलिटिक्स लड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सियासत के मैदान में उतरे हैं, राजनीति करने के लिए उतरे, राजनीति तो होनी चाहिए और राजनीति करना भी डेमोक्रेसी है। अब देखिए, अब दूसरी बात, आप हमसे लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तृणमूल कांग्रेस को गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पैसे आज तक नहीं मिलते। भाई आप नहीं मानते ना गाइडलाइंस, आप तौसीफुर रहमान साहब, आप गाइडलाइंस मानते ही नहीं है इस कानून की, इस एक्ट की, तब जाकर रोकना पड़ा 2022 से बाकायदा बंगाल का पैसा बाकी सारे राज्यों को 7 दिन पहले 68,000 करोड़ रुपए रिलीज किए मनरेगा के। ठीक है गरिमा जी, मैं आपका गरिमा रखना चाहता हूं, आप मुझे कल अपने शो में वापस बुला लीजिए। हाँ। गुरु भाई को भी वापस बुला लीजिए। मैंने कौन सा गाइडलाइन नहीं माना है, और या बंगाल के लोगों ने कौन सा नहीं माना, या तृणमूल सरकार ने कौन सा नहीं माना है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं अपना वर्कआउट लेकर आ जाऊंगा। और सबसे देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप मुझसे ये कहे ना गरिमा जी की तौसीफ मैं आपको पैसा नहीं दूंगी, तो एक खुली लड़ाई होगी। मगर आप मुझसे जब ये कहती है गरिमा जी मैंने पैसा दे दिया तौसीफ आपको, मैंने तो दे दिया, तो इसमें क्या है ना, इसमें हलचल मच जाती है। आप मुझसे साफ साफ झूठ कह रही हैं। मोदी सरकार मुझे साफ साफ झूठ कहता है हमने पैसा रिलीज कर दिया, और मैं आपको 2 साल पहली कहानी बता रहा हूं, ये आप भी जानती होंगी। मैं खुद दिल्ली गया था अभिषेक बनर्जी के साथ, हमें मारा गया, वहां पे अरेस्ट कर लिया गया था रात को, और वहां उस दिन साफ साफ कहा गया था हमने पैसा रिलीज कर दिया। तो बस मैं इतना चाहता हूं कि अगर आपने पैसा रिलीज कर दिया है, हाँ। हमारे मुंह पे चप्पल मारिए। नहीं तो बंगाल को पैसा नहीं देंगे, आंध्रा को देंगे, केरला को देंगे। 68,000 करोड़ रुपए अभी 7 दिन पहले रिलीज किया है सारे राज्यों का। क्या करें? मैं तो हाथ जोड़कर अभी भी कह रहा हूं। नहीं, बंगाल का क्यों रिलीज नहीं करेंगे भाई? मैंने क्या किया है? अरे आप ये बताइए ना, आवास योजना, नहीं ये तो आपको बताना है ना। रोक दिया। मैं गरिमा जी, मैं तो मांग रहा हूं, ममता बंदोपाध्याय मांग रही हैं, उनको लेटर 100 लेटर जा चुका है। अभिषेक बंदोपाध्याय दिल्ली चले गए, उनके ऑफिस में फाइल। तो आप ये कह रहे हैं मनरेगा का पैसा बंगाल सरकार अपने पैसे अपने पॉकेट से दे रही है? मैम सुनिए ना, 37,000 करोड़ गरिमा जी, 37,000 करोड़ बंगाल सरकार ने 59 लाख जॉब कार्ड होल्डर्स को दिया है। और ये तथ्य नहीं है, मैं प्रमाण के दास दे सकता हूं। अच्छा, ये प्रमाण कैसे आता है? पार्लियामेंट्री रिपोर्ट से आता है। आप मुझे भी एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट दे दीजिए कि भैया हमने बंगाल सरकार को 1,75,000 करोड़ दे दिया है। कितना? 1,75,000 करोड़ रुपए। ऑलमोस्ट 2 लाख बाकी था। ये लोग, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप हमारा गला क्यों घोट रहे हैं? हमें वंचित करना, आप हमारे पॉलिटिकल पार्टी को वंचित करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 करोड़ की जो आबादी है, एज अ कॉमन मैन आई एम टेलिंग टू यू, आप उनको तो वंचित मत करिए। अरे देखिए ना मैम, घर बनाना था, घर नहीं दिया। लेकिन आप ये सारे मुद्दे उठाते हुए तौसीफुर, आप ये सारे मुद्दे उठाते हुए ठीक लगते, पॉलिटिकल स्टंट नहीं दिखता। सागरिका घोष आपकी सांसद ले गई इसको रविंद्रनाथ टैगोर तक। ये दरअसल वंदे मातरम में भी हुआ, बाकायदा सौगत राय संसद में उठे और टोकते दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आप ये भी संकेत, ये भी सिंबॉलिक खड़ा करना चाहते हैं नैरेटिव। बीजेपी रिस्पेक्ट ही नहीं करती, रविंद्रनाथ टैगोर को रिस्पेक्ट नहीं करती, बंकिम चट्टोपाध्याय को रिस्पेक्ट नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सवाल करिए, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो आप मुझे जो बोलना कहिए। हाँ। मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं, हाँ। वो कहते हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो ब्रिटिश के दलाल हैं। मैम मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कर्नाटका का एक बीजेपी लीडर कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जन गण मन जो लिखा है वो ब्रिटिश ऑफिशियल को वेलकम करने के लिए लिखा था। मुझे इतना इतिहास नहीं पता, मैं इकोनॉमिक्स जानता हूं।
पर ये आदमी कह रहा है कि जन गण मन लिखा था ब्रिटिश ऑफिशियल के लिए। मैम कैसे बर्दाश्त करें? कोई अगर प्रधानमंत्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की तरह दाढ़ी रखकर अगर कैंपेन करने आता है, वहां तक तो ठीक था, वो आपका संवैधानिक डेमोक्रेटिक राइट है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर आप ईश्वर चंद्र सागर की मूर्ति तोड़कर वहां पर सिगरेट पीते हुए दिख रहे हैं। भाई महात्मा गांधी ये इस बात को, एक सेकेंड भाई, ये बात कह रहे हैं गुरु, बिल्कुल ठीक कहते दिख रहे हैं मुझे तो। पूज्य बापू, क्या इस देश में महात्मा गांधी के अलावा किसी और को इमेजिन कर सकता है क्या इस देश का नागरिक? महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापू रिप्लेस कर दिया, ठीक है, दैट कुड बी अ पॉलिटिक्स, बट स्टिल ऑन द नेम ऑफ महात्मा गांधी। अरे इन्होंने आसाराम को पूज्य कहा था ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? अतुल जी एक सेकेंड, तौसीफुर रहमान। सॉरी मैम, मुझे लगा आप गुरुजी से बोल, इसलिए मैं चुप हो गया था। नहीं तो आप देखिए ना, ये बापू को इन लोगों ने इस 2014 से लेके 2025 तक बापू का क्या हाल कर दिया है मुझे नहीं पता। मैं एक ही बापू को जानता हूं, मैं गुरुजी के साथ हूं, बिल्कुल मैं भी एक ही बापू को जानता हूं। मगर आज देखिए इनके कितने सारे बापू आज पैदा हो गए हैं जो खड़े लफ्जों में ये कहते हैं कि मुल्लाओं को, मदरसाओं को, और आप सोचिए स्केड्यूल कास्ट, अब वो स्केड्यूल कास्ट कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान का हो, ब्राह्मण, हिंदू का, जिसका भी हो, ठीक है, आपने उनके साथ क्या किया? और आप गरिमा जी जब आप ये कह रही हैं ना कि नरेंद्र मोदी को, एक सेकेंड, बिल्कुल एक सेकेंड तौसीफुर रहमान भाई, राजनीति में सिंबोलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्लादिमीर पुतिन आएंगे, राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी की समाधि पर फूलमाला चढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े होंगे। राकेश